अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, आज हमारे पास कुछ न्यूज और थी, हमने कहा आपको बताते हैं। साथ साथ आप जानते हैं कि संडे है और संडे को भी अगर भेजा फ्राई हो जाए तो क्या हर्ज है। तो बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और अपनी वीडियो में आगे आपको कोई न्यूज दें, सबसे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जी साथ साथ लाइक के बटन को भी अगर क्लिक कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली न्यूज हम आपको बताते हैं कि जी ये हैं अहमद जवाद साहब, जो कि पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं और इमरान खान साहब की पार्टी के भी मेंबर हैं। इनका कहना है कि जिसकी टीम गधों पर मुश्तमल हो, ऐसा लीडर माशरे को तबाह कर सकता है। बिल्कुल जी, अहमद जवाद साहब जो हैं वो आजकल इमरान खान साहब से बहुत नाराज हैं और उनका कहना है कि खान साहब की जो टीम है वो गधों से बनाई गई है। वैसे गधे तो हम चाइना को नहीं भेज रहे थे, कुछ रह गए हैं तो पार्लियामेंट में से मिल जाएंगे। तो बिल्कुल जी उनका भी यही कहना है कि जी खान साहब ने जो टीम बनाई है वो गधों के ऊपर है और इस तरह से टीम बना के सिर्फ और सिर्फ मुल्क को तबाही किया जा सकता है। अगली न्यूज की तरफ हम चलते हैं जी, उसमें यह है कि जी 6 दिनों में एक ही स्टोर को 3 बार लूटने वाला डाकू पकड़ा गया। बिल्कुल जी, और होना तो ये चाहिए था कि अगर वो इस तरह से पकड़ा गया है कि 3 बार एक ही जगह पे चोरी की उसने, भाग गया और चौथी बार में पकड़ा गया। लेकिन देखते हैं कि कितना मुस्तकिल मिजाज है कि एक ही जगह पे डाके डाले जा रहा था। खैर हम आगे बढ़ते हैं और जी इमरान खान साहब का कहना है कि करप्शन में खात्मे का वादा पहले 90 दिन में पूरा कर दिया था। यानी कि खान साहब का कहना है कि 90 डेज उनकी जब गवर्नमेंट बनी थी तो 90 डेज के अंदर अंदर उन्होंने करप्शन खत्म कर दी थी। मतलब खान साहब कुछ भी बात करते हैं और उसके बाद ये समझते हैं कि लोग भी यकीन कर लेंगे। साथ साथ खान साहब जैसे आप जानते हैं कि चाइना गए हुए हैं और इस तरह से ऑनलाइन मीटिंग चल रही है चाइना में। ये तो वही बात हो गई ना कि कोई आपको अपने घर बुलाए और उसके बाद दूसरे रूम में जाके जूम से आपसे बातें करनी शुरू कर दे। तो लेकिन ना उसकी एक रीजन ये भी बताई जा रही है कि जी चाइनीज जो है ना बहुत अक्लमंद है। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि खान साहब पैसे मांग बैठे और अगर हम इस तरह से ऑनलाइन मीटिंग करेंगे तो इधर उन्होंने पैसे मांगने शुरू किए, उधर चाइनीज कह देंगे कि जी हमें तो आवाज ही कोई नहीं आ रही है, कनेक्शन बड़ा खराब हो रहा है, इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा। कई बहाने किए जा सकते हैं बचने के लिए। तो सुना है कि उन्होंने ऐसा ही कुछ सोचकर किया था। साथ साथ हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब की। जी हाँ, फवाद चौधरी साहब की, अरे यार कोई ढंग की पिक्चर नहीं फवाद चौधरी साहब की दूसरी लगा। बिल्कुल जी, फवाद चौधरी साहब ये भी हमारे मिनिस्टर हैं और ये भी आजकल चाइना गए हुए हैं इमरान खान साहब के साथ। फवाद चौधरी साहब का कहना है कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कराने में पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है। मतलब ये कि हम अपने जो डिस्प्यूट है हम वो तो कर नहीं सकते ना इंडिया के साथ, ना अफगानिस्तान के साथ और ना ही ईरान के साथ, और अब तो खैर अमेरिका भी हमसे कुछ कुछ नाराज है और चाइना भी कुछ कुछ नाराज है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ऑफर कर रहे हैं, खुली ऑफर कर रहे हैं कि जी हम चाइना और अमेरिका का डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं। मतलब अपने यहाँ जो है वो कुछ है नहीं, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए दावे पे दावे करना जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की आदत सी बन चुकी है। हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको बताएं जी बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी जरदारी साहब और साथ हैं शहबाज शरीफ साहब। और जी बिल्कुल ये सारी अपोजिशन पार्टीज एक बार फिर इकट्ठी हो गई हैं और इनका कहना है कि जी इमरान खान की गवर्नमेंट को हम मार्च तक गिरा कर ही छोड़ेंगे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाएगा। देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक तो हमने कोई खास एक्टिविटीज इनकी देखी नहीं है कि जिसमें ये कामयाब हुए हों। बाजवा साहब का कहना है कि जी कश्मीर के मसले को हल करने का वक्त आ गया है। वक्त तो वैसे बाजवा साहब आपके एक्सटेंशन का भी आ गया है। अरे मेरे बेबी को एक्सटेंशन चाहिए। सॉरी सॉरी, ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे। बाजवा साहब उनको जाके पढ़िए, मैंने नहीं कहा ऐसे। मैं भला आपसे ऐसे बात कर सकती हूँ? मेरी हिम्मत है कोई? मैं तो ये कह रही हूँ कि इसका मतलब है कि आपको फिर एक्सटेंशन चाहिए और इसीलिए आपने फिर ये बात उठाई है कि कश्मीर का हल जो है वो ढूंढना पड़ेगा। तो सर पिछली बार आपने नहीं ढूंढा, उससे पहले आपने नहीं ढूंढा,
जब आपकी एक्सटेंशन खत्म होने लगती है तो आपको कश्मीर कश्मीर याद आ जाता है। वैसे जितना दर्द जो है पाकिस्तानियों के पेट में और सर में और पता नहीं कहाँ कहाँ जो है वो कश्मीर के लिए उठता है, कभी इतना दर्द आपका बलूचिस्तान के लिए उठा है, सिंध के लिए, पख्तूनों के लिए, मुहाजिरों के लिए कभी इतना दर्द उनके लिए भी महसूस कर लीजिए, इतना परेशानी उनके लिए भी दिखा दीजिए ताकि वो लोग भी आराम से रह सकें। आपको सिर्फ और सिर्फ कश्मीर नजर आता है, और वो भी जब आपकी एक्सटेंशन खत्म होने लगती है या कोई और इश्यू आ जाता है। वैसे तो खैर देखते हैं कि क्या होता है। साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि जी ये दो लड़के लाहौर में पकड़े गए हैं, यानी अरेस्ट हुए हैं। दोनों के दोनों लड़कियों वाला या फीमेल्स वाला बुरके पहनकर, हिजाब पहनकर और गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स स्कूल के बाहर खड़े होकर लड़कियों को तंग करते थे। तो बिल्कुल जी इनको अरेस्ट कर लिया गया, यानी ये बुरके जो हैं इस काम भी आ रहे हैं। वैसे तो ये हमारे यहाँ लाल मस्जिद वाले मौलवी ने भागने के लिए भी इस्तेमाल किए थे और पहना था और सभी ने देखा था, लेकिन यहाँ पे किस किस्म की बातें होती हैं वो तो हम आपको आगे बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले एक वीडियो देखते हैं, और ये फवाद चौधरी साहब का है। इसमें फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये रोटी कब खोलेंगे, ये जो उर्दू में लिखा है मैं वो बता रही हूँ आपको। और इमरान खान साहब कह रहे हैं पता नहीं पैसे भी मिलेंगे या नहीं। मगर असल में क्या हो रहा था, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी क्या जबरदस्त इन्होंने जो है वो ग्राउंड बनाया है और क्या जबरदस्त किस्म के ओलंपिक्स यहाँ पर हो रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे थे। और साथ साथ इमरान खान साहब कह रहे थे इनका लेवल ही और है। बिल्कुल जी। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब इमरान खान साहब जो है वो चाइनीज प्रेसिडेंट से मिले तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आपने सारा इंतजाम किया था ओलंपिक का, अगर कुछ पैसे बच गए हों तो उन्होंने कहा कि आपका भी सही लेवल ही और है। मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं की होगी, ये पता नहीं लोग ऐसी फैला देते हैं, मुझे नहीं लगा खान साहब के साथ उसने इस किस्म की बात की होगी। लेकिन ये जरूर है कि कुछ ना कुछ तो कहा है, और जिस तरह से इनको अलग थलग बिठाया था और पूरे वक्त जो ये गेम्स देख रहे थे तो बिल्कुल साइड पे अकेले बिठा रखा था, ना तो इनके साथ बाकी के जो प्रेसिडेंट्स आए थे ना वो बैठे थे, ना ही कोई और चाइना की तरफ से कोई बैठा था। वैसे तो कोई एयरपोर्ट भी लेने नहीं गया, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं, खान साहब को आदत है। खान साहब दुनिया में कहीं भी जाते हैं उनको कोई लेने नहीं आता। लेकिन हाँ खान साहब ये जरूर कहते हैं कि बहुत सादा तबीयत के ना, इसलिए उनको ऐसे ही पसंद है कि कोई ना ही लेने आए। तो कोई बात नहीं अगर कोई नहीं लेने आया, लेकिन ये भी है कि लोगों ने ये भी सोचा, कहा है बल्कि कई लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, इसलिए भी अलग बिठाया गया था कि ऐसा ना हो कि वहां जो पब्लिक आई हुई है ओलंपिक्स देखने के लिए, खान साहब उसी से डोनेशन जमा करना शुरू कर दें। पता कोई नहीं ना, आदत सी पड़ गई है, जहां पे 5 बंदे इकट्ठे देखते ना, 5 6 लोग कहीं साथ में खड़े हो तो पहुंच जाते हैं कि जी डोनेशन दे दो। कभी कहते हैं शौकत खानम के लिए दे दो, कभी कहते हैं मुल्क के लिए दे दो, कभी कुछ, और उसके साथ ही आप तो जानते ही है कि कॉर्नर के प्लॉट और डीएचए और ये सब कुछ बनने शुरू हो जाते हैं। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको शौकत तरीन साहब की बात सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजरा। सुबह के वक्त हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो हेड थे, एनडीआरसी वगैरह, साइना शोर, इन सब से मिले और हमने उनको यकीन दिलाया कि पाकिस्तान के बीच में उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सेफ़ हैं। और दोपहर के बाद हम बहुत बड़े बड़े जो इनके इन्वेस्टर्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत काम भी कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं और रिफाइनरीज बनाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सारे मिले। टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी पार्क्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सारे मिले। और उनको प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दिलाया कि जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल रखेगा और सारी मराहत उनको देंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने जरूर कहा होगा कि आप इन्वेस्ट कीजिए, हम कुछ और पापा जॉन्स पिज्जा की फ्रेंचाइज भी खोल देंगे। अभी तो अमेरिका में है ना, और दूसरी कंट्रीज में भी खोल देंगे। आसिम सलीम बाजवा जो है वो हाथ साफ करने में और टोपी पहनाने में बड़े माहिर हैं, और उनसे कोई पूछता भी नहीं है कि जी वो पैसे किधर गए। तो पहले भी वो सी पैक के जो है चेयरमैन लगे हुए थे, सी पैक प्रोजेक्ट के, और उसके बाद जो है वो आप जानते ही हैं कि टोपी ड्रामा करके और वो पैसे वैसे लेके ये जा और वो जा। तो अब बिल्कुल इसी तरीके से फिर हम समझा रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर जो इन्वेस्टर्स वहां पे हैं चाइना में कि जी आप इन्वेस्ट कीजिए और
झाड़ू फेरना हमारा काम है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो। जी, ये थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और ये कागज पे कुछ लिख के पढ़ के बता रहे थे, और जो कि बड़ी अच्छी बात है कैसे पढ़ रहे थे वो। उससे कम से कम वो बोंगियां तो नहीं मारेंगे ना जो वो करते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज पे एतराज वो बहुत करते थे जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी तकरीर पढ़ के बोला करते थे। तो इमरान खान साहब का कहना था कि जी बल्कि इनकी पार्टी के लोगों का भी कहना था कि जी हमारा लीडर तो बगैर पढ़े बोलता है। लेकिन उसका रिजल्ट भी उन्होंने देख लिया कि जब उनके लीडर ने बगैर पढ़े जो है वो बोला, तो बस फिर क्या ही बोला कि हम क्या कहें। खैर, हम अगली वीडियो देखते हैं। पांचवा नुकसान मेरी बहनों, ये मुनाफिक औरतें हैं, मुनाफिक औरतों की निशानी है। बैकी की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सबसे बुरी और गंदी औरतें बेपर्दा औरतें हैं। बैकी की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सबसे बुरी और गंदी औरतें बेपर्दा औरतें हैं। बैकी की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सबसे बुरी और गंदी औरतें बेपर्दा औरतें हैं। फखर करने वाली है, गुरूर करने वाली है, और ये मुनाफिक है। बोले अल्लाह के नबी, मुनाफिक। जानती है अब जहन्नम में मुनाफिक का ठिकाना क्या है? जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा, सबसे निचला हिस्सा मुनाफिकों के लिए तैयार किया गया। जी, ये भी कोई मुल्ला इन साइंस वाली मुझे लग रही थी, और जिस किस्म की बातें कर रही थी, खौफनाक किस्म की बातें जो कर रही थी, ये ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई जन्नत में या दोजख में जो है ना वो एक विजिट कर कर आ रही हैं, और इनको पता है कि कौन कहाँ है और कौन कहाँ नहीं है। और जी, बेपर्दा औरतों की बात की जा रही थी, और इनके हिसाब से इन्होंने जो कुछ पहन रखा था उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। उनकी मर्जी है, अगर पहनना चाहती हैं जरूर पहने। लेकिन बाकी लोग अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा तो उसके लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन क्या करें, हमने ये बीमारी इतनी फैला दी है। और वैसे ये वीडियो मुझे लगता है कि इंडिया की है, पाकिस्तान की नहीं है। हो भी सकती है पाकिस्तान की, लेकिन मुझे पता नहीं, उनके स्टाइल से मुझे कुछ समझ नहीं आई कि कहाँ की है। लेकिन होगी यहीं कहीं आसपास की। वैसे भी हमने जब मुल्ला माफिया पे बात की, और हमने जब भी कोई इस किस्म के शोज किए, तो हमें पता लगा कि अगर बात हो मुल्ला और साइंस और इस किस्म की, तो दोनों कंट्रीज में एक ही जैसे लोग रहते हैं। इसलिए ये वीडियो जहां कहीं की भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बात की जा रही है उसको जरूर रोकना चाहिए, और बहुत गलत बात की जा रही है, और इस तरह से नफरतें फैलाई जा रही हैं, डराया जा रहा है, और जिसे कहना चाहिए कि अपने आप को ज्यादा बेहतर बताया जा रहा है। और ये जबरदस्ती किसी से पर्दा कराने की बात मेरी तो कभी समझ में नहीं आई। लेकिन हाँ, इस तरह के मदरसे और इस तरह के लोग मौजूद हैं जिसपे पाकिस्तान को भी इनकी रोक करनी चाहिए, और अगर ये भारत की वीडियो है तो भारत को भी इस तरह के लोगों के ऊपर रोक लगानी चाहिए। इसलिए कि हर एक की अपनी मर्जी है, वो कैसे रहता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या बोलता है। तो ये चीज जो है वो दोनों गवर्नमेंट्स को आई थिंक देखनी चाहिए, और इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्टली काम करना चाहिए। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।